पुरुष सिंह तो वीर हर्ष चले मुई भय हरण। भगवान विश्वामित्र जी के साथ चल देते हैं और जिस रास्ते से विश्वामित्र जी जा रहे थे उसी रास्ते में ताड़का नाम की राक्षसी रहती थी। वह पूर्व जन्म की एक अप्सरा थी। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण उसने निशाचरी का जन्म पा गई। दुर्वासा ऋषि ने उसको श्राप दे दिया था जिसके कारण वह निशाचर हो गई और उसको भगवान उद्धार करने के लिए विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं। और जिस रास्ते से जा रहे थे चले जात मुनि दीन दिखाई सुनि ताड़का क्रोध करि ढाई। और जैसे ही ताड़का ने देखा कि दो राजकुमार और एक संत आ रहे हैं, निशाचर थी, ऋषियों को मार के खा जाना उसका यही काम था, वो वहां से दौड़ पड़ती है उन विश्वामित्र के ऊपर। जैसे ही आक्रमण करती है तो भगवान ने क्या किया, ये कहीं बाण प्राण हरि लीना, ये कहीं बाण प्राण हरि लीना, बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। ये कहीं बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जान जनते ही निज पद दीना। विद्यानिधि कहूँ विद्यानिधि, दबर सिंह जना नहीं जियसी, विद्यानिधि कहूँ विद्यानिधि। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। अब जब भगवान ने एक ही बाण से ताड़का के प्राण हर लिए और जब उसका शरीर से आत्मा पृथक हुई तो देखते क्या है मुनि विश्वामित्र, वह आत्मा निकलकर भगवान के मुखमंडल में ही समा गई। दीन जानते ही निज पद दीन, अपने अंतर ही भगवान समा लिए उसको। तब विश्वामित्र जी के नयन खुले कि यह तो परम ब्रह्म परम पिता नारायण हमारे साथ। तब मुनि निज नाथ ही पहचाना। उस समय विश्वामित्र जी ने अपने इष्ट देव भगवान को पहचाना और विद्या निधि कहो विद्या दीनी। उस समय दिव्यास्त्रों की शिक्षा वहां पर विश्वामित्र जी ने मार्ग में ही भगवान राम को लक्ष्मण को दिया। क्यों? मेघनाद को वरदान था कि नींद नारी भोजन परिहरई, जो निद्रा का त्याग कर दे, नारी का त्याग कर दे और भोजन का त्याग कर दे, 14 वर्ष वन ही तप करे और 14 वर्षों तक वन में रहकर तपस्यारत रहे, ऐसे जीव के साथ, ऐसे मनुष्य के हाथ से मेघनाद का वध हो। और विश्वामित्र जी ने उस भविष्य को देख लिया तो उन्होंने विद्या क्या दिया, जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। ऐसी औषधि दिया उन्होंने लक्ष्मण जी को कि जिससे भूख और प्यास लगे ही नहीं। और आज भी इन महर्षियों के पास वो विद्या, वो बूटी है। मैं आपसे बताऊं, ऋषिकेश की बात है। एक महाराज थे वहां, उन्होंने एक शरबत दे दिया था, आधी गिलास वह शरबत उस जड़ी का, उस आधे गिलास शरबत में इतना प्रभाव था, 22 दिन तक भूखा ही नहीं लगी, निराहार। इन संतों के पास वो विद्याएं आज भी विद्यमान है।
बोले संत भगवान की जय हो। तब मुनि निज नाथ है जी चीन्ही, और विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। और इतना करके फिर आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रम आन। अब भगवान को सारी युद्ध विद्याएं देकर, सारे अस्त्र शस्त्र देकर अपने आश्रम में लेकर आते हैं। और कंदमूल फल भोजन दीन भगत जिय जान। भगवान को भोजन क्या करते? महाराज दशरथ ने कहा था कि हमारे राज दुलारे, हमारे ये राज दुलारे हैं, इनका दुलार कम नहीं होना चाहिए। और विश्वामित्र जी क्या कर रहे हैं? कंदमूल फल भोजन दीन भगत हित जान। भक्त क्या देगा? भगवान को अपने भक्त क्या देगा? महात्मा विदुर ने क्या दिया था? साख। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साख विदुर घर खाए। सुदामा जी के आधे निकाले हुए चावल को प्रभु ने ग्रहण कर लिया। माता सबरी के दिए हुए झूठे बेरों को पा लिया। क्यों? राम ही के बल प्रेम पियारा, जान ले हूँ जो जान। जाननहारा। भगवान को केवल प्रेम सुहाता है, बाकी कुछ नहीं। और वह भी केवल प्रेम, निष्काम प्रेम, जिसमें कोई इच्छा ना हो। और महाराज विश्वामित्र जी ने भगवान को सिंहासन पर बिठाया। कंदमूल फल जो उनके आश्रम में था लाकर सुंदर वो कंदमूल फल भगवान को अर्पित किए। प्रार्थना किया कि प्रभु आज मेरे पास यही है। जैसे वो सरल भक्त ने कहा था कि आज मनी अर्घान आरती, यहाँ यही मेहमानी, और रूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। भगवान को भोग लगाया था। विश्वामित्र जी ने आज आसन पर बैठा कर प्रभु को कंदमूल फल का प्रसाद दे रहे हैं। और भगवान बड़े प्रेम से उस प्रसाद को पाया और रात्रि विश्राम किया। और रात्रि विश्राम होने के बाद प्रभु ने अपने गुरुदेव विश्वामित्र को कहते हैं कि हे मुनिराज, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। अब आप जिस कार्य के लिए मुझे लाए हैं उसमें देरी ना करें। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, मख के रखवारी। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मठ की रखवारी। बीमारी जन सागर कोई, लसाय भावा सुनि मारी चिनि साचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि धोही। बिनु फरमान राम तहि मारा, सत जो जन गा सागर पारा। बिनु फरमान राम जहि मारा, सत जो जन गा सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक पधारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक पधारा। मारिया सुर द्विज निर्भयकारी, करट बेकारी। मारिया सुर द्विज निराभयकारी, स्तुति करहि देव मुनि नार। स्तुति करहि देव मुनि झारी।
प्रभु ने सारी व्यवस्था यहाँ कर लिया। भगवान राम ने सारी व्यवस्था यहीं पर कर लिया। महाराज विश्वामित्र जी के आश्रम में व्यवस्था क्या किया? सुनि मारीच निशाचर को ही लय सहाय धावा मुनिद्रोही। अब जब मारीच नाम का निशाचर अपनी सेना लेके दौड़ा तो भगवान ने क्या किया? बीनु फरमान राम तहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा। कहां पहुंचा दिया? सागर के उस पार लंका। मारीचैन बना था माया मृग, तो भगवान ने वो व्यवस्था कर दिया। अभी विवाह नहीं हुआ, व्यवस्था पहले हो गई। प्रभु ने मारीच को लंका पहुंचा दिया। अब उसका जो भाई था सुबाहु, अग्निबाण चलाकर सुबाहु का उसकी सारी सेना का प्रभु ने नाश कर दिया। और जब ऐसा निशाचरों का नाश हुआ, सारे ऋषि मुनि महात्मा जितने थे, देवता यक्ष गंधर्व, सब भगवान की स्तुति करने लगे और भगवान को मुनि विश्वामित्र आश्रम में लाकर सुमन पाई मुनि पूजा की। सुंदर फूलों से लाकर भगवान को सजाया, भगवान की स्तुति किया, उन्हें सादर सिंहासन पर विराजमान किया। अब आज क्योंकि समय अस्तांचल है, इसलिए इस कथा को यहाँ विराम देखते हैं। आरती का कार्यक्रम हो। कल की कथा में महर्षि विश्वामित्र जी के साथ भगवान जनकपुर के लिए प्रस्थान करेंगे और एक दो भक्तों की कथाएं भी, जैसे आज महाराज हरिश्चंद्र की हुई है, ऐसे ही कुछ कथाएं और आपको सुनने की स्थिति में आपको मैं प्रयास करूंगा। और भैया ने निवेदन किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा और कथाएं इसमें सम्मिलित की जाएं, इसलिए और दोबारा मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं, अभी भी जो कथाएं मैं यहाँ से बोलता हूँ, जहाँ कहीं आपको ऐसा लगे कि नहीं समझ में आ रहा है, तो कृपा करके हमें सूचित करें। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय। सभी लोग तैयार हो जाएं, भगवान की आरती हो जाए, जिससे आप सभी को जो दूर दराज से आए हुए भक्तगण हैं उनको पहुंचने में विलंब ना हो। आप सबकी कृपा रही तो मैं निरंतर गुरु जी की सेवा में यहाँ प्रस्तुत रहूँगा। मेरी कथा का कोई शुल्क नहीं है,